हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। दिस इज योर 16th ऑफ मार्च करंट अफेयर्स की क्लास। ये आपकी 16 मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दोज आर आस्किंग कि सर हफ्ते में कितने दिन करंट अफेयर्स की क्लास रहती है। तो मैं फिर से बता दूं कि मंडे टू फ्राइडे ही करंट अफेयर्स की क्लास चलती हैं। और इन्हीं करंट अफेयर्स की क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको कोर्स पे अवेलेबल हो जाती है, हिंदी और इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन दोनों में। वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और जब मैं बात कोर्स की कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, कल 15th ऑफ मार्च और कल हमारी लास्ट डेट थी जो हमारा 1,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा था उसकी। और शाम तक बहुत सारा प्यार दिखाया आप लोगों ने। रात को तो मेरे पास काफ़ी मैसेज आए कि कोर्स में एनरोल किया आप लोगों ने, तो अच्छा लगा जान के, बहुत अच्छा लगा। और नंबर भी अच्छा हो चुका है अब हमारा। और कोशिश पूरी रहेगी कि भाई जिस विश्वास से आप लोगों ने हमारा साथ दिया है उस विश्वास पे हम लोग खरे उतरें। और जो बच्चे पूछते हैं कि सर कंप्लीट कोर्स कब तक आ जाएगा, तो हमारी पूरी कोशिश है कि अप्रैल के मिड तक हम आपको सारा कंप्लीट कोर्स दे दें। ठीक है जी, तो ये बात है कोर्स की। और अगर आप भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं केवीएस पीआरटी में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी किस तरीके से आप कर सकते हैं। सिंपल, द जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, स्टोर सेक्शन पे जाए, स्टोर सेक्शन में जाके आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आज फिर सत्यम सर का बर्थडे था, जैसे कि आप सबको नोटिफिकेशन मिल ही गया था। उस पे भी हमने 1,000 रुपए वाला ऑफ जारी रखा था। तो आज रात को 12 बजे तक ही है। 12 बजे के बाद ये चेंज हो जाएगा। एंड द न्यू प्राइस ऑफ दिस कोर्स विल बी 3499। यानी कि हमने अभी भी 500 रुपए का ऑफ इस पे रखा है। ज्यादा 1,000 रुपए ना बढ़ा के हमने सिर्फ 500 रुपए बढ़ाए हैं। अभी ये 2,999 का था और अब ये कोर्स जो है आपका 500 रुपए बढ़ के आज रात 12 बजे के बाद से 500 रुपए बढ़ के 3499 में आपको मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया? ये स्टार क्वेश्चन है जी आज का। जापान एंड विच कंट्री स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ब्राउन कोयल? और ये जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साथ मिलकर प्रोडक्शन स्टार्ट किया है हाइड्रोजन से ब्राउन कोल का। जापानी ऑस्ट्रेलियाई उद्यम ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने $500 मिलियन के इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए सहयोग किया है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि तरलीयकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है और इसे विदेशों में सुरक्षित रूप से निर्यात किया जा सकता है। दोनों देशों ने तरलीयकृत हाइड्रोजन के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने की योजना भी बनाई है। तो ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन से भूरे कोयले का उत्पादन, कौन का प्रोडक्शन, कौन दो देश कर रहे हैं? जापान और ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी आपका आज का स्टार क्वेश्चन है। झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में कितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दे दी है? The Jharkhand cabinet has approved the employment policy for reserving what percentage of jobs in the private sector units for the local people। और आपको पता होगा प्राइवेट सेक्टर वाली बात इससे पहले हरियाणा में हो चुकी है, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। और झारखंड ने भी कहा है कि भाई हम 75% लोग जो होंगे प्राइवेट सेक्टर में वो कहां के होंगे? स्थानीय लोग होंगे, लोकल लोग होंगे झारखंड के। झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में प्रतिमाह 30,000 रुपए तक वेतन वाली 75% नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दे दी है। झारखंड से पहले हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह की नीति को मंजूरी दी थी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। झारखंड कैबिनेट ने यह निर्णय झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के मसौदे पर चर्चा करने के बाद लिया। वर्तमान में झारखंड में मुंडा, उराव, संथाल, गोंड, कोल, असुर, बांजा, चोरो, हो, कोरा, भूमिज आदि 32 आदिवासी समूह। आपको पता होगा कि झारखंड जो है वो एसटी मतलब ट्राइब जो है इलाका है, बहुत ज्यादा ट्राइब्स वहां पे अलग अलग तरह की रहती हैं। तो ये बताया गया वहां पे। बाकी ये ध्यान रखना है कि हरियाणा के साथ साथ अब झारखंड में भी 75% जो है आपकी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में आरक्षित की जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? ये चीज मैंने बताई थी आपको, स्विट्जरलैंड वाली भी। आफ्टर स्विट्जरलैंड विच कंट्री हैज नाउ डिसाइडेड टू बैन द वेयरिंग ऑफ बुर्का? और ये आपका श्रीलंका के स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने भी अपने देश में बुर्के पे बैन लगा दिया। स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने भी बुर्के पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।
इसके साथ ही देश भर में 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी है। पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री शरत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। 2019 में ईस्टर पर चर्च और होटलों पर हुए आतंकी हमले के बाद बौद्ध धर्म को मनाने वाले इस देश ने बुर्का पहनने पर अस्थायी रोक लगा दी है। तो यह भी ध्यान रखना है भाई, स्विट्जरलैंड के बाद अब श्रीलंका ने भी बुर्के पर बैन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? यह हो गया जी आपका सुपरस्टार क्वेश्चन आज का, ठीक है। Which of the following Indian cricketer became the first player in the world to score 3000 runs in the international T20 cricket? ध्यान रखना है यहाँ पे इंटरनेशनल है यानी कि आईसीसी वाले, ठीक है ना, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। और ये हैं आपके विराट कोहली। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में T20s में पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने 3000 रन बना दिए। विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 73 रन की नाबाद पारी खेली। सीरीज की शुरुआत से ही पहले कोहली के नाम T20 इंटरनेशनल मैच में 2928 रन थे। इस मैच से पहले उन्होंने 86 मैच की 80 पारियों में 49.62 की औसत से रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 138.11 का रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि पहले दुनिया के ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने T20 आईसीसी T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 3000 रन पूरे किए हैं वो हैं आपके विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 5, किस पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? Which award winning noted painter Lakshman Pai has passed away at the age of 95? और ये पद्म भूषण विनर रहे हैं। पद्म भूषण जो है अवार्ड से विनिंग इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। जाने माने चित्रकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मण पाई का हाल ही में गोवा में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। साल 1926 में गोवा में जन्मे पाई को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिनमें पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन जाने माने चित्रकार जो हैं उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो लक्ष्मण पाई। यह पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण पाई जो हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित हैं वो कौन थे, तो वो चित्रकार हो गए। तो किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व स्वास्थ्य संगठन दैट्स मीन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑफ द सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग US फार्मास्यूटिकल कंपनी? और ये है आपकी भाई जॉनसन एंड जॉनसन जो कि US बेस्ड कंपनी है। इनकी एक सिंगल डोज वैक्सीन ही अप्रूव्ड कर दी है इमरजेंसी पर्पज से WHO ने, ठीक है। आपने सुना होगा कि जितनी भी अभी वैक्सीन है वो सारी डबल या 3 डोज वाली हैं, उनकी डबल डोजेस चल रही हैं, 3 डोज चल रही हैं। तो जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन आ रही है इमरजेंसी यूज के लिए WHO से अप्रूव्ड हो गई है सिंगल डोज वाली, ठीक है। WHO ने 12 मार्च 2021 को अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। WHO की मंजूरी के बाद इस वैक्सीन को अंतरराष्ट्रीय कोवैक्स मुहिम के तहत गरीब देशों में सप्लाई किया जा सकता है जिन तक अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सिंगल डोज जॉनसन एंड जॉनसन से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 7। केंद्र ने मंजूरी दी है कि कोविड-19 के कारण मारे गए पत्रकारों के परिजनों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? द सेंट्रल हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिलीज ऑफ द जर्नलिस्ट किल्ड ड्यू टू कोविड-19। ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, पत्रकार हैं ये सिर्फ, है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके लिए? जर्नलिस्ट के लिए। और ये 5 लाख, ठीक है, 5 लाख तक की जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी उन पत्रकारों को जिनकी कोविड-19 में रिपोर्ट करते हुए कुछ भी करते हुए मृत्यु हो जाती है। केंद्र सरकार ने 15 मार्च 2021 को कहा है कि इसने उन पत्रकारों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है जो कि कोविड-19 के कारण मारे गए हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। सेंटर फॉर एडवांस रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोफार्मिक मटेरियल्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच सिटी हैज द सेंटर
फॉर एडवांस रेडिएशन शील्डिंग एंड जियो पॉलीमिक्स मटेरियल इनोग्रेटेड, और ये है आपका भोपाल में। ठीक है, भोपाल में इसका जो है इनोग्रेशन किया गया है। ये स्टार क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना है। भोपाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर हर्षवर्धन ने 13 मार्च को भोपाल में CSIR और AMPRI की अपनी यात्रा के दौरान सेंटर फॉर एडवांस रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोफेमिक मटेरियल एंड एनालिटिकल हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कहां पे किया गया है? भोपाल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर श्रेणी में ग्रैमी 2021 का पुरस्कार किसने जीता? हु हैज वोन द ग्रैमी 2021 अवार्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी, और ये हो गया जी आपका स्टार क्वेश्चन, और ये जीता है बिली इलिश ने। बिली इलिश ने अवार्ड जीता है, ध्यान रखना है। 2021 ग्रैमी रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी में बिली इलिश। 63वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 15 मार्च 2021 को लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में प्रस्तुत किए गए। बिली इलिश एक पंक्ति में 2 साल तक ग्रैमिश में वर्ष पुरस्कार का रिकॉर्ड जीतने वाले पहले एकल कलाकार बन गए। मतलब कि इन्होंने पिछले साल भी जीता और 2 लगातार सालों में जीतने वाले। बयोस ने 28 जीत के साथ ग्रैमिस के इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित महिला बनकर इतिहास रच दिया। अब 28 अवार्ड अगर किसी ने जीते हैं वो याद रखना है आपको, बयोंस। ठीक है, इनका नाम है बयोंस, जिन्होंने 28 पुरस्कार जीते हैं लगातार, मतलब अपने पूरे करियर में। ये ऐसी पहली महिला बन गई जिन्होंने ग्रैमीज के इतिहास में 28 पुरस्कार जीते हैं। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए आपसे तो वो आपके बिली इलिश है। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय सेना नायक कौन बना है? ये हो गया जी स्टार सुपर स्टार क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये आज का सुपर स्टार क्वेश्चन है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जनरल टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, और ये है आपके भवानी देवी। नाम याद रखना है भाई, बिल्कुल पूछा जा सकता है क्वेश्चन, में बता रहा हूं फिर से, भवानी देवी, ये नाम जरूर ध्यान रखना है। भवानी देवी ने 14 मार्च 2021 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर बनकर इतिहास रच दिया है। 27 वर्षीय ने टोक्यो ओलंपिक में समायोजित आधिकारिक रैंकिंग विधि के माध्यम से अपना स्थान आरक्षित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये ध्यान रखना है। फिर से मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसका आंसर बता देता हूं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जनरल टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स? भारतीय सेना नायक पहले ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले कौन बने? भवानी देवी। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, हिंदी और इंग्लिश की दोनों में एक्सप्लेनेशन जिसकी हो, जैसे यहाँ तो सिर्फ हिंदी में होती है, और अगर इंग्लिश की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कोर्स में एनरोल करो। कोर्स में आपको KVS PRT की सारी चीजें उपलब्ध हैं। बहुत सारे बच्चे संतुष्ट हैं, जितने बच्चों ने लिया है सबका फीडबैक पॉजिटिव आया, और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जितने बच्चे हमारे साथ एनरोल करें भाई, अगर वो पूरी मेहनत करें अपनी तरफ से तो उनका 100% सिलेक्शन हम लोग इस बार KVS में दिलाएं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।